हेलो माय डियर फ्रेंड। मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के चैप्टर गवर्नमेंट को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इस चैप्टर में गवर्नमेंट का मीनिंग समझा था, गवर्नमेंट का फंक्शन समझा था और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट समझे थे। इस वीडियो में हम लोगों को ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट समझना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गवर्नमेंट के 3 मेजर फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून बनाना। दूसरा फंक्शन होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, दैट मीन्स कानून का पालन करवाना। और तीसरा फंक्शन होता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब कि अगर कोई विवाद हो जाता है तो उन विवादों को सॉल्व करना गवर्नमेंट का फंक्शन है। अब इस तीनों मेजर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए 3 अलग अलग बॉडी बनाए गए हैं। पहले बॉडी को बोला गया लेजिस्लेचर, जो कि कानून बनाने का काम करती है। दूसरे बॉडी को बोला गया एग्जीक्यूटिव, जो कि कानून को इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती है। और तीसरे बॉडी को बोला गया जुडिशियरी, जो कि विवादों को सेटल करने का काम करती है, विवादों को सॉल्व करने का काम करती है। तो गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन हैं उन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, जिनको हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बोला। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होने से पावर शेयरिंग होता है। किसी भी एक आदमी के हाथ में या एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में सारे पावर्स नहीं होते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, जिससे कि डेमोक्रेसी हम लोगों का अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। डेमोक्रेसी का एक बेसिक रूल है कि पावर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। जब हम फंक्शंस को अलग अलग बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इससे हमारा पावर शेयरिंग हो जाता है और हमारा डेमोक्रेसी और भी बेटर हो जाता है। सबसे पहले हम लोग लेजिस्लेचर की बात करते हैं, जो कि कानून बनाने का काम करता है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेक लॉज। द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, एक मेजर काम है कानून को बनाना। और ऐसा ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो कि कानून बनाने का काम करता है उसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। लेजिस्लेचर क्या है? एक ऐसा ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो कि कानून बनाने का काम करता है। आगे हम लोग देखेंगे कि लेजिस्लेचर दो लेवल्स पे काम करते हैं। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो मेनली 2 लेवल पे काम करता है। हालांकि एक थर्ड लेवल भी होता है जिसको हम लोग लोकल लेवल गवर्नमेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए वो एसेंशियल नहीं है। यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत ये है कि गवर्नमेंट 2 लेवल्स पे काम करते हैं और जितने भी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, डैट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीनों ब्रांचेस भी 2 लेवल पे काम करते हैं। हेंस लेजिस्लेचर भी 2 लेवल्स पे काम करता है। पहला सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर काम करता है उसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर के ग्रुप को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा सेंट्रल लेवल पे सिर्फ एक पार्लियामेंट है, मतलब कि हमारे देश में सिर्फ एक पार्लियामेंट है, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या बहुत सारे हैं। जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अकॉर्डिंग हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि हमारे कंट्री में सिर्फ एक पार्लियामेंट है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत सारे हैं। हर एक स्टेट के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। Our parliament is the central legislature of our country. It makes law that apply to entire nation. सबसे पहली बात आपको बतलाई गई है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो हमारे लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर का काम करता है, मतलब कि हमारे पूरे देश को हेड करता है पार्लियामेंट कानून बनाने के मामले में। अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया है तो पूरे देश को वो कानून फॉलो करना पड़ता है। अगर एक बार पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है तो वो कानून पूरे देश पे अप्लाई होता है। देश के जितने भी राज्य है, जितने भी यूनियन टेरिटोरीज है, उन सभी पे वो कानून अप्लाई होता है जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। इट कंप्राइजेस 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट को 2 हाउसेज में बांटा गया है, साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है। दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछ दे कि पार्लियामेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप 3 कंपोनेंट्स बोलेंगे, प्रेसिडेंट,
लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं, तो आप बोलेंगे 2 हाउसेज है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। द मेंबर ऑफ बोथ दीज हाउसेज आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और दोनों ही हाउसेज, दैट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेज के मेंबर को हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। नो मैटर वो लोकसभा के मेंबर है या राज्यसभा के मेंबर है, दोनों ही हाउसेज को हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग एक एडिशनल नॉलेज ये ले लीजिए कि लोकसभा में टोटल 550 मेंबर्स तक का लिमिटेशन सेट किया गया है। हालांकि अब अभी 2025 में हमारे कंट्री में सिर्फ 543 लोकसभा में मेंबर्स है, जबकि राज्यसभा में लिमिटेशन सेट किया गया है 250 मेंबर्स का। हालांकि अभी हमारे कंट्री में 245 राज्यसभा के मेंबर्स है, तो टोटल 543 एंड 245 मेंबर्स हमारे पार्लियामेंट में वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ एक प्रेसिडेंट जो कि दोनों हाउसेज से अलग होते हैं। बिसाइड्स दिस, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉ विच अप्लाई टू दैट स्टेट ओनली। अच्छा, अभी हमने बात किया पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट ऐसा बॉडी है जो कि कानून बनाती है पूरे देश के लिए, लेकिन इसके अलावा हर एक स्टेट के पास अपना एक लेजिस्लेचर होता है जो कि सिर्फ उसी स्टेट के लिए कानून बनाती है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली एक स्टेट के लिए कानून बनाती है और वो कानून सिर्फ उसी स्टेट पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार गवर्नमेंट ने लिकर बैन करने का एक कानून बनाया हुआ है, तो वो लिकर बैन का कानून सिर्फ बिहार पे ही अप्लाई होगा, वो किसी भी दूसरे राज्य पे अप्लाई नहीं होगा। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी का कानून बनाया है, तो जीएसटी का कानून पूरे कंट्री पे अप्लाई होगा। तो जो पार्लियामेंट कानून बनाती है वो पूरे कंट्री पे अप्लाई होता है, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाता है वो सिर्फ उस स्टेट पे अप्लाई होता है। The state legislature is called a legislative assembly and its members are called member of legislative assembly. State legislature जितने भी है उनको हम लोग legislative assembly बोलते हैं और उनके जो भी members होते हैं उनको हम लोग member of legislative assembly बोलते हैं। स्टेट असेंबली में, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स का काउंट अलग अलग हो सकता है स्टेट के अकॉर्डिंग। तो हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का काउंट अलग अलग होता है और जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उन्हें हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखें कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं और वो पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स को हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और वो सिर्फ एक स्टेट के लिए ही कानून बनाते हैं। तो ये जितना भी डिस्कशन था वो था लेजिस्लेचर के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एक ऐसा बॉडी है जो कि कानून को इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती है। द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर आर इम्प्लीमेंटेड बाय दिस बॉडी। जो भी कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती है एग्जीक्यूटिव। इंडियाज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट हु इज द नॉमिनल हेड एंड रन बाय द प्रेसिडेंट हु इज द रियल हेड एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे लेजिस्लेचर 2 लेवल्स पे काम करती है वैसे ही एग्जीक्यूटिव भी 2 लेवल पे काम करती है, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं उनको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दें कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं, प्रेसिडेंट फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड बोला जाता है। प्रेसिडेंट जो भी डिसीजंस लेते हैं वो एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे लेते हैं और हमारे संविधान में प्राइम मिनिस्टर को ही सारी पावर्स दी गई हैं। तो प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं जबकि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं, सिर्फ नाम के हेड होते हैं। रियल पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। दैट मीन्स एक मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, तो इन सभी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। तो इंडिया के एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं और उनके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने का काम करते हैं। ये बात थी सेंट्रल लेवल पे।
Similarly, the state executive is headed by governor, who is the nominal head, and run by the chief minister, who is the real head, with his council of minister. सेम उसी तरीके से जैसे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर नॉमिनल हेड होता है एंड रियल हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। गवर्नर जो भी काम करता है वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है, और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जिनके साथ मिलकर के चीफ मिनिस्टर डिसीजंस लेते हैं एक स्टेट के बारे में, और स्टेट में लॉज को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है उन सभी का डिसीजन चीफ मिनिस्टर लेते हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर को रियल हेड बोला गया और गवर्नर को नॉमिनल हेड बोला गया। ये बात थी एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव एक ऐसा ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने का काम करता है, वैसे लॉज जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है ज्यूडिशियरी। इट इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। सबसे पहली बात आप लोग ये समझिए कि ज्यूडिशियरी हम लोग कोर्ट के सिस्टम को बोलते हैं। हमारे इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं उन सभी कोर्ट्स को मिला करके हम ज्यूडिशियरी बोलते हैं। इट सेटल्स डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर्स दैट लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर आर बीइंग ओबेड। ज्यूडिशियरी का काम क्या है? ज्यूडिशियरी डिस्प्यूट्स को सेटल करने का काम करती है। कोई भी विवाद हो जाता है, चाहे वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो, दो सिटीजन्स के बीच में हो, या दो गवर्नमेंट के बीच में हो। जी हाँ, दो गवर्नमेंट के बीच में भी विवाद हो सकते हैं, दो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सॉल्व करने का काम ज्यूडिशियरी करती है। या फिर गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में विवाद हो जाए तो उसको सॉल्व करने का काम ज्यूडिशियरी करती है। तो ज्यूडिशियरी का सीधा सा काम है कि वो विवादों को सॉल्व करती है और ये इंश्योर करती है कि जितने भी लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उन सभी कानूनों का पालन किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति है या फिर खुद सरकार है जो कि कानून का पालन नहीं कर रही है तो ज्यूडिशियरी के पास ये पावर होता है कि वो पनिशमेंट दे सकती है गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी और सिटीजन्स को भी। इट इज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे आप लोग एक बात समझिए, हमने ये देखा कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है। हमने ऐसे ही देखा था कि प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है। लेकिन आप लोग यहाँ एक बात ध्यान दें कि ज्यूडिशियरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि ज्यूडिशियरी को ये मतलब नहीं है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या काम कर रही है। ज्यूडिशियरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना दखल अंदाजी नहीं कर सकती है, जबकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं और जो लोग लेजिस्लेचर में हैं इंडिया में वही लोग एग्जीक्यूटिव में भी है। मतलब कि जो लोग कानून बनाते हैं वही लोग कानून का पालन करवाने का भी काम करते हैं। लेकिन ज्यूडिशियरी उन सभी से इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है। ज्यूडिशियरी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ना ही लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं और ना ही एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। इट ऑल्सो सीज दैट द गवर्नमेंट रन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। ज्यूडिशियरी ये भी देखती है कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो कानून का पालन करते हुए कर रही है। ज्यूडिशियरी सिर्फ सिटीजन्स को नहीं देखती है, सिटीजन्स के साथ साथ गवर्नमेंट को भी देखती है और गवर्नमेंट भी अगर कोई लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी ये बतलाती है कि आप इस लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं और आपको इसके लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है अगर आप लॉ का पालन नहीं करते हैं तो। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडियन ज्यूडिशियरी। इससे पहले हमने देखा था कि ज्यूडिशियरी कोर्ट का सिस्टम है, तो हमारे पूरे इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेती है वो फाइनल डिसीजन होता है और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट जो कि उससे लोअर लेवल का कोर्ट होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को कैंसल करके अपना एक न्यू जजमेंट सुना सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडियन जुडिशियरी का हाईएस्ट कोर्ट होता है। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है जो कि इंडिया का कैपिटल है। A high court is the highest court in a state. Most of the state have a high court generally located in the capital of that state.
अब सुप्रीम कोर्ट तो पूरे इंडिया लेवल पे काम करती है और पूरे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट लेवल का कोर्ट है, जबकि हाई कोर्ट अपने एक स्टेट का हाईएस्ट लेवल का कोर्ट है। मतलब कि एक स्टेट में हाईएस्ट लेवल पे जो कोर्ट है उसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, और जितने भी हाई कोर्ट है वो हर एक स्टेट में होते हैं। जनरली जितने भी स्टेट्स हैं उनमें हाई कोर्ट होते हैं, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जिसको आप लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हाई कोर्ट हर एक स्टेट में सिचुएटेड होती है और स्टेट लेवल पे हाईएस्ट लेवल का कोर्ट होता है, और जितने भी हाई कोर्ट है जनरली वो कैपिटल में सिचुएटेड होते हैं, जो स्टेट है उस स्टेट के कैपिटल में सिचुएटेड होंगे। फॉर एग्जांपल बिहार का हाई कोर्ट पटना में सिचुएटेड होगा, ऐसे ही झारखंड का हाई कोर्ट रांची में सिचुएटेड होगा। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर द लोअर कोर्ट्स विच आर फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच स्टेट। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट होते हैं जो कि हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड होते हैं। तो अभी तक हमने कोर्ट सिस्टम में क्या देखा कि इंडिया में 3 लेवल पे कोर्ट सिस्टम काम करते हैं। जो सबसे लोअर लेवल पे कोर्ट सिस्टम काम करते हैं उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। एक स्टेट के अंदर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुपीरियर होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक स्टेट लेवल पे काम करता है और स्टेट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हाई कोर्ट का होता है। अगर हाई कोर्ट चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को ओवरलैप कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है और अपना एक नया जजमेंट सुना सकता है। हाई कोर्ट हर एक स्टेट में उसके कैपिटल सिटी में सिचुएटेड होता है। उससे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया लेवल पे सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट अथॉरिटी बोला गया है जुडिशियरी सिस्टम का। जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती है उसको ना हाई कोर्ट ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंसिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाता है। तो ये बात थी जुडिशियरी के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून का पालन करवाना, और जुडिशियरी का काम है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। लेजिस्लेचर 2 लेवल्स पे काम करती है। जो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर है उसको हमने पार्लियामेंट बोला, और जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर है उसको हमने लेजिस्लेटिव असेंबली बोला। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव 2 लेवल पे काम करती है, और जुडिशियरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसमें सबसे सुप्रीम जुडिशियरी का अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।